अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अट्ठाईस साल पहले बिछड़ी हुई बेटियां अपनी मां से दोबारा मिल गईं। बिछड़े हुओं की मुलाकात के जज्बाती मनाजिर। साउथ जोन पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत किया कारनामा। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म काबा अली की रिलीज पर मद्दाहों में जोश व खरोश। तमिलनाडु में टिकट्स हासिल करने के लिए हुई भगदड़ के दौरान 4 अफराद हलाक। हैदराबाद के थिएटर्स में टिकट्स ब्लैक करने वाले कई अफराद गिरफ्तार। एसएससी, इंटर और डिग्री नाकाम उम्मीदवारों को शर्तिया कामयाबी दिलाने का झांसा देते हुए रकम बटोरने वाला शख्स सरूनगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। ओल्ड एमएलए क्वार्टर से गुमशुदा 2 लड़कियां काकीनाडा रेलवे स्टेशन से की गई बरामद। सेंट्रल जोन पुलिस ने लड़कियों को वालिदैन के हवाले कर दिया। अब खबरें तफसील से। साउथ जोन पुलिस की काविशों से 28 साल पहले बिछड़ी हुई लड़कियां अपनी मां से दोबारा मिल गईं। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण के मुताबिक 6 महीने कबल अरब इमारात की मुतवत्तिन 2 लड़कियों ने उनसे गुजारिश की थी कि उनकी मां को ढूंढने में उनकी मदद की जाए। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की जानिब से एडिशनल डीसीपी के बाबूराव की क़यादत में खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद मस्कुरा बिछड़ी हुई मां से उसकी बेटियां मिल गईं। पेश है इस सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये तफसीली रिपोर्ट। माँ की औलाद से मोहब्बत अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी। इसकी जिंदा मिसाल उस वक्त एक मर्तबा फिर देखने में आई जब 28 साल पहले बिछड़ी हुई 2 बेटियां अपनी माँ को हासिल हुईं। Mr. Satyanarayan, he called me and he said that there is some good news for you. डीसीपी बाबूराव जानिब से 2 टीम रखे हुए, वो लोग ये पूरा खाजियां को शादी खानों में रिकॉर्ड्स पूरा ढूंढने के बाद तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर की साकिन नाजिया बेगम की शादी 1981 में मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी रशीद उबैद से हुई थी और इमारात जाने पर नाजिया बेगम को ये मालूम हुआ कि उबैद रशीद पहले से ही शादीशुदा है। नाजिया बेगम को 2 लड़कियां होने के बाद उबैद रशीद ने तलाक देते हुए उन्हें हिंदुस्तान वापस भेज दिया और लड़कियों को अपनी तहवील में रख लिया। 60 साल नाजिया बेगम की दोनों लड़कियां आयशा रशीद और कानू रशीद ने 6 महीने कबल डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण से मुलाकात करते हुए अपनी मां को ढूंढने की गुजारिश की। अरब अमारात से हैदराबाद को आई दोनों लड़कियों को डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण से मुलाकात करवाने में रूबी चैनल के क्राइम चीफ अकबर शरीफ का बड़ा हाथ रहा है। दोनों लड़कियों की गुजारिश पर डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने एडिशनल डीसीपी के बाबूराव की निगरानी में एक टीम तश्कील दी और नाजिया बेगम की फोटोज और पैम्पलेट छापते हुए फैला दिए। I appreciate Mr. Satyanarayan, DCP South Zone, his work and his teamwork. I really appreciate that, and we are so happy.
एडिशनल डीसीपी बाबूराव ने कई खाजी साहबान और शादी खानों को पहुंचते हुए इस सिलसिले में मालूमात हासिल की। ताहम रोजाना एतमाद में खबर छपने के बाद किसी ने नाजिया बेगम को इस सिलसिले में इत्तला दी, जिसके बाद नाजिया बेगम की ममता अपनी बिछड़ी हुई लड़कियों से मिलने के लिए तड़प उठी। ताहम वो ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि दोनों वही लड़कियां हैं जिन्हें बरसों पहले वो अरब अमारात में छोड़ आई थीं, क्योंकि 28 साल कबल वतन वापस होने के बाद नाजिया बेगम की जिंदगी एक सर बदल कर रह गई थी। गरीब खानदान होने की वजह से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि नाजिया बेगम की लड़कियों को वापस लाया जाए या फिर उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकें। लिहाजा नाजिया बेगम की दूसरी शादी जिले बिदर के एक मुतवत्तिन से कर दी गई और उन्हें अपने दूसरे शौहर से भी बच्चे हैं। नाजिया बेगम को जब ये मालूम हुआ कि दोनों लड़कियां अपनी मां की तलाश में आई हैं, तो उन्होंने लड़कियों से मिलने की ठानी और तब तक साउथ जोन पुलिस भी नाजिया तक रसाई कर चुकी थी। साउथ जोन पुलिस के दफ्तर वाक़ई पुरानी हवेली में एक मां और दोनों बेटियों के दरमियान मुलाकात का नज़्म किया गया। नाजिया बेगम को देखते ही दोनों लड़कियां पहचान गई और उनसे गले लिपटते हुए ज़ारो ख़तार रोने लगी। ये दोनों में मिलने में वो लोग को कितना खुश मिला है। वो माँ बोलती थी, जिंदगी में हमारा बच्चों को नहीं देखता हूँ। नाजरीन, आप इस मंजर के बारे में सोच सकते हैं जहां पर एक माँ 28 साल बाद अपनी बिछड़ी हुई लड़कियों से मुलाकात कर रही है। नाजिया बेगम को और उनकी लड़कियों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकईतन ये मुमकिन हुआ है कि बिछड़े हुए मिले हैं। माँ और बेटियों के दरमियान ये पहली मुलाकात जज्बात से भरी थी, जिसके दौरान माँ और बेटियों को खुशी के आंसू बहाते हुए देखा गया। बहरहाल साउथ जोन पुलिस की जानिब से की गई कोशिशें समरावर साबित हुई और बिछड़ी हुई बेटियों को अपनी मां मिल गई। रूबी चैनल के क्राइम रिपोर्टर एम.ए. रशीद ने रूबी न्यूज पर 6 महीने पहले ये खबर दी थी, जबकि लड़कियों की मां से मुलाकात के बाद रूबी चैनल के क्राइम चीफ अकबर शरीफ ने डीसीपी साउथ जोन और लड़कियों से भी तफसीली बात की। नाजरीन, कहावत है कि ढूंढने पर खुदा भी मिल जाता है और लड़कियों के अज़्म व इस्तिक़लाल और साउथ जोन पुलिस खासकर डीसीपी साउथ जोन और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन की काविशों से बिछड़े हुए मिल गए और कम्युनिटी पुलिसिंग और फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत साउथ जोन पुलिस इस कार्रवाई को एक बड़ा कारनामा मुतस्सवुर कर रही है। इसीलिए हमको भी बहुत ज़्यादा खुश मिल गया। इसी तरफ से हमारा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो गया। इसको डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण की कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद के साथ मैं क्राइम चीफ मोहम्मद अकबर शरीफ, रूबी न्यूज। नाजिया, आपको कैसा लगा? आपके जो है ना बिछड़े हुए लड़के आपको मिल गए? Of course, I'm so happy. I'm so happy. No words to say how much I'm happy, and I appreciate Mr. Satyanarayan, DCP South Zone, his work and his teamwork. I really appreciate that, and we are so happy. How come you came to know that your mother was found?
Yes, of course, we get information from Mr. Secretarian. He called me and he said that there is some good news for you. So, yeah, after I come to Hyderabad, I get call also from him. He said, you come to my office. I have some good things for you. Then I come here and he just shared with me everything. That, okay, we find your home finally and these things. So what you want to do right now? You want to take her to your... Of course, we need to take her, inshallah. Let's see. Thank you very much. Welcome. एक्चुअली जनवरी मंथ में इसी साल का ये दोनों बच्चियां आयशा और फातिमा अपने माँ को ढूंढने के लिए आए थे। उन लोगों की रिसेंट टाइम तक मालूम नहीं था ये माँ हैदराबाद वासी है, लेकिन मालूम होने के बाद यहाँ 2 बार आए लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। ये जनवरी में हमको कंसल्ट करने के बाद हमारा एडिशनल डीसीपी बाबूराव जानिब से 2 टीम रखे हुए, वो लोग ये पूरा खाजियां को शादी खानों में रिकॉर्ड्स पूरा ढूंढने के बाद बारकास में ये अरब शेख को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था, मालूम हुआ था, लेकिन ये सभी लोग मर गए। एक आदमी उस टाइम में नौजवान था, अभी ये 75 ईयर्स हो गया। ये कुछ क्लू दे दिया, कुछ रिश्तेदार को नेम्स दे दिया। ये रिश्तेदार नेम्स कम से कम 1000 लोगों को एग्जामिन करने के बाद 2 दिन के पहले शॉर्ट लिस्ट में मालूम हो गया ये बीदर में फ्रूट वेंडर के साथ थे। तो उनको पकड़ के यहाँ आने का पूरा पासपोर्ट, पूरा कॉल साइंस मोल्स देखने के बाद, कंफर्म करने के बाद ये दुबई से ये दोनों बेटी आके दोनों मिल गए। ये दोनों में मिलने में वो लोग को कितना खुश मिला है। वो माँ बोलती थी, जिंदगी में हमारा बच्चों को नहीं देखता हूँ, और वो बच्चों भी ऐसा बोल रहा है। ये दोनों को जो खुश मिला है उससे ज़्यादा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट्स में इतना ह्यूमैनिटी, ममता, इमोशनल बॉन्डेज का रिलेटेड इशू में हमारा पार्टिसिपेशन था, इसीलिए हमको भी बहुत ज़्यादा खुश मिल गया। इसी तरफ से हमारा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो गया। साउथ जोन पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है इस केस में, और ख़ास तौर से एडिशनल डीसीपी के बाबूराव साहब की भी इसमें काफ़ी कोशिश रही। इस बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली बाबूराव साहब उनका ये पूरा रिलीजियस लीडर्स को कंसल्ट करने के बाद, खाजियों से कंसल्ट करने के बाद कम से कम 15 दिन लग गए ये पहले शादी का ऑफिशियल शादी का इंफॉर्मेशन आने के लिए। वो ऑफिशियल अरब शेख शादी आने के बाद छोटा छोटा लीड में ये पूरा कामयाबी हो गया है। इसको डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण की कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद के साथ मैं क्राइम चीफ मोहम्मद अकबर शरीफ, रूबी न्यूज। ओल्ड एमएलए क्वार्टर्स में वाक़ एक स्कूल से लापता हुई 2 लड़कियां 5 साला विष्णवी और 13 साला माधुरी को काकीनाडा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में लंच वक्फे के दौरान दोनों लड़कियां निकल गई थी और सिकंदराबाद से ट्रेन पकड़ते हुए काकीनाडा पहुंच गई। डीसीपी सेंट्रल जोन ने खुसूसी तौर पर मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए खुसूसी टीम तश्कील दी थी। नारायणगुड़ा पुलिस ने बरामदशुदा लड़कियों को वालिदैन के हवाले कर दिया। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने वाले एक शख्स को काला पत्थर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक नवाब साहब कुंटे की रहने वाली 16 साला लड़की से मुजाहिद नामी शख्स ने 3 महीने कबल दोस्ती की और गुज़िश्ता 3 महीनों से उसे बहला फुसला कर उसका जिनसी इस्तेसाल करता रहा। एक दिन कबल मुलजिम मुजाहिद, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया है, उसने लड़की से राब्ता करते हुए उसे अपना आधार कार्ड लाने के लिए कहा ताकि वो शादी कर सके। लड़की जब आधार कार्ड लेकर पहुंची तब वो उसे लेकर एक दिन के लिए किसी और जगह चला गया। इस वाक़े के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस ने मुलजिम मुजाहिद के अलावा उसके 2 साथियों को भी हिरासत में ले लिया। काला
कालापत्थर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मजीद तहकीकात जारी है। करमन घाट में वाक़ई एक एकेडमी की जानिब से उम्मीदवारों को गारंटीड पास करवाने का झांसा देते हुए धोखाधड़ी की गई। एसएससी, इंटर और डिग्री फेल हुए उम्मीदवारों को नागार्जुना एकेडमी के विशाल रेड्डी ने शर्तिया कामयाब करवाने की बात करते हुए 30,000 ता 1 लाख रुपये वसूल किए थे। उम्मीदवारों की जानिब से एहतजाज किए जाने और सरोनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने विश्वापाल रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। रियासती यूनिट भारतीय जनता पार्टी की जानिब से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से ISIS से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में NIA की जानिब से गिरफ्तार किए गए नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करने के ऐलान के बाद से बीजेपी संघ परिवार चिरागपा हैं और इस ऐलान को लेकर दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है और सदर मजलिस को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। इस किस्म की एक मुहिम चिन्ना रेड्डी नगर अंबरपेट में जुमे को चलाई गई। रामदेवगुड़ा में हुए एक सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक RTC बस और टिप्पर के दरमियान हुए तसादुम के बाद जुमला 8 अफराद मुकामे हादसे पर जख्मी हुए और दवाखाना मुंतकिल करने पर 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मुख्तलिफ जावियों से मसरूफ तहकीकात है। लेके बाद आइए फिर आएगा। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मौला अली RTC कॉलोनी में एक लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले 30 साला नौजवान को गिरफ्तार करते हुए मलकाजगिरी पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक 30 साला साई कुमार ने हमाम में पानी नहा रही एक लड़की के साथ जबरदस्ती की और इस्मत रेजी करने की कोशिश की, जिसकी चीखो पुकार के बाद उसे पकड़ लिया गया। मलकाजगिरी इंस्पेक्टर के मुताबिक मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने लाल दरवाजे में वाक़े महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल त्यौहार से कबल खुसूसी पूजा की। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इस मौके पर पुलिस इंतजामात का जायजा लिया और मीडिया को बताया कि बोनाल त्यौहार और जुलूस के ज़िमन में तकरीबन 3000 पुलिस अहलकारों को मुतय्यन किया गया है और तवक्को की जा रही है कि बोनाल जुलूस पुरअमन होगा। MSET 2 पर्चे के अफशां को लेकर कई तलबा तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उस सिलसिले में मौसिर कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तलबा तंजीम ABVP की जानिब से मासाब टैंक पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। मुतल्लिका पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म काबाली की रिलीज के बाद कई रियासतों में हंगामा आ रही देखी गई। जराये के मुताबिक तमिलनाडु में टिकट्स हासिल करने के लिए की गई भगदड़ के दौरान तकरीबन 4 अफराद मारे जाने की इत्तला है, जबकि हैदराबाद के मुतादिद थिएटर्स में टिकट्स ब्लैक करने वालों को पुलिस की जानिब से परेशानी का सामना करना पड़ा। शमशाबाद में वाक़ गणेश 70mm में टिकट्स ब्लैक करने वाले 4 अफराद को SOT साइबराबाद ने हिरासत में लिया, जबकि इसी तर्ज पर RTC क्रॉस रोड पर वाक़ सुदर्शन 35mm और सपना थिएटर से भी टिकट्स ब्लैक करने वालों को हिरासत में लिया गया। யார் அந்த கபாலி வர சொல்றாவன
தமிழ் படங்களைங்க மரல் வச்சுக்கிட்டு மீசை முறுக்கிக்கிட்டு லுங்கி கட்டிக்கிட்டு நம்பி யாரு கபாலி அப்படின்னு சொன்ன உடனே குனிஞ்சி சொல்லுங்க எஜுமா அப்படி வந்து நிப்பானே அந்த மாதிரி கபாலி நினைச்சியாடா கபாலிடா शर्म हया जिस माशरे से ख़त्म होने लगती है वहाँ पर ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। ऐसे ही एक वाक़े में एक 45 साला वहशी दरिंदे ने अपनी ही भतीजी को इस्मत रेज़ी की कोशिश की, जिसे काचीगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सत्रह साला मोहम्मद फिरासत अली निज़ामी वल्द मोहम्मद बशीर अली निज़ामी, जिनके बारे में जुमेरात को गुमशुदगी की खबर रूबी चैनल पर चलाई गई थी, वो उनके वालदेन को वापस मिल गए हैं। मोहम्मद बशीर अली निज़ामी साकिन ओवैसीपुरा मासाब टैंक ने रूबी चैनल इंतज़ामिया से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि चैनल पर खबर दिखाने के अंदरून चंद घंटे बाद उनकी इत्तला मौसूल हुई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अट्ठाईस साल पहले बिछड़ी हुई बेटियां अपनी मां से दोबारा मिल गईं। बिछड़े हुओं की मुलाकात के जज्बाती मनाजिर। साउथ जोन पुलिस ने फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत किया कारनामा। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म काबा अली की रिलीज पर मद्दाहों में जोश व खरोश। तमिलनाडु में टिकट्स हासिल करने के लिए हुई भगदड़ के दौरान 4 अफराद हलाक। हैदराबाद के थिएटर्स में टिकट्स ब्लैक करने वाले कई अफराद गिरफ्तार। एसएससी, इंटर और डिग्री नाकाम उम्मीदवारों को शर्तिया कामयाबी दिलाने का झांसा देते हुए रकम बटोरने वाला शख्स सरूनगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार। ओल्ड एमएलए क्वार्टर से गुमशुदा 2 लड़कियां काकीनाडा रेलवे स्टेशन से की गई बरामद। सेंट्रल जोन पुलिस ने लड़कियों को वालदेन के हवाले कर दिया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ अख्ताम पर जरूरत है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।